ज्ञानवापी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके लिए आपको अब बड़े ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनना पड़ेगा। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है? तो अब आप कह सकते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर भी है, क्योंकि अभी तक जो अटकलें लग रही थी कि मस्जिद है और मंदिर है क्या नहीं है, लेकिन कोर्ट ने आज तय कर दिया है कि भैया अब 31 साल बाद से जो बंद तहखाना था वहाँ पर पूजा पद्धति प्रारंभ होगी और कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ पे व्यास यानी कि वहाँ पर एक पुजारी की नियुक्ति की जाएगी। क्या है पूरा मामला, आइए डिटेल से जानते हैं। वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाज़त दे दी है। 31 सालों से यानी 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद था। कोर्ट ने कहा कि वाराणसी के जिलाधिकारी 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करेंगे। इसके साथ ही व्यास परिवार पूजा पाठ शुरू कर सकता है। यानी कि जो पुजारी नियुक्त करने वाली बात है वो वाराणसी जिले के जिला अधिकारी के ऊपर है। इससे पहले जिला जज ने व्यास तहखाना खोलने का आदेश दिया था। इसके बाद 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। जिलाधिकारी ने तहखाने की चाबी अपने पास से रखी थी। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट 25 जनवरी को देर रात सार्वजनिक हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक परिसर के अंदर भगवान विष्णु, गणेश और शिवलिंग की मूर्ति मिली है। पूरे परिसर को मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा बताते हुए 34 साक्ष्य का जिक्र किया गया है। मस्जिद परिसर के अंदर महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलापट भी मिला है। एएसआई ने रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञानवापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था, उस वक्त ज्ञानवापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया, मूल रूप को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। 839 पेज की रिपोर्ट में एएसआई ने परिसर के प्रमुख स्थानों का जिक्र किया है। 4 भाषाओं में लिखावट मिली है। शिव के 3 नाम यहाँ पर मिले हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। थोड़ी सी जानकारी के लिए आज भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ज्ञानवापी की दीवारों शिलापटों पर 4 भाषाओं का जिक्र मिला है। इसमें देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु और ग्रंथ भाषाएं हैं। इसके अलावा भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं। यह जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर हैं। सारे पिलर पहले मंदिर के थे, जिन्हें मॉडिफाई कर दोबारा इस्तेमाल किया गया है। परिसर में मौजूदा स्ट्रक्चर में सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियां विकृत कर दी गई हैं। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है। मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था। इस द्वार को जानवरों और पक्षियों की नक्काशी और एक सजावटी तोरण से सजाया गया था। तोरण क्या होता है? मंदिर का एक भाग होता है जो हिंदू स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है। वाराणसी में व्यास परिवार वंश वृक्ष, जिसे सजरा कहते हैं, 1551 से मिलता है। सबसे पहले व्यास सतानंद व्यास थे, जो 1551 में इस मंदिर में व्यास थे। इसके बाद सुखदेव व्यास जो 1669 में, फिर शिवनाथ व्यास 1734 में, विश्वनाथ व्यास 1800 में और शंभुनाथ व्यास 1839 में, रुकनी देवी 1842 में, महादेव व्यास 1854 में, कलिका व्यास 1874 में और लक्ष्मी नारायण व्यास 1883 में, रघुनंदन व्यास 1905 में और बैजनाथ व्यास 1930 तक यहाँ कारवां चलता रहा। इस प्रकार से व्यास परंपरा यहाँ पर चलती रही। बैजनाथ व्यास का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उनकी बेटी राजकुमारी ने वंश को आगे बढ़ाया। उनके बेटे सोमनाथ व्यास, चंद्र व्यास, केदारनाथ व्यास और राजनाथ व्यास ने परंपरा को आगे बढ़ाया। सोमनाथ व्यास का देहांत 28 फरवरी 2020 को हुआ। उनकी बेटी उषा रानी के बेटे शैलेंद्र कुमार व्यास ने 25 दिसंबर 2023 को वाराणसी कोर्ट में केस दायर किया था। इसमें उन्होंने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार मांगा था। करीब 1 साल चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने व्यास परिवार को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि पंडित सोमनाथ व्यास को ज्ञानवापी का तहखाना महानिर्वाणी अखाड़े ने युद्ध में जीतकर दिया था। ताम्रपत्र पर भी लिखा गया था। आज 31 साल बाद यहाँ पर पूजा का अधिकार मिलना बड़ी जीत सामने आई है। ये तो रही हिंदू पक्ष की बात। मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा था? इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान ने पिछले दिनों जब एएसआई की रिपोर्ट आई थी, तब इन्होंने कहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी। इन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि यह मस्जिद करीब 600 साल पुरानी है और मुसलमान पिछले 600 सालों से वहाँ नमाज अदा करते आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि देश के सभी पूजा स्थलों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो। मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार करेगा, ऐसा उस समय बोला गया था और शायद गए भी थे। उस समय क्या बोला गया था जब एएसआई की रिपोर्ट आई थी? तो हरिशंकर जैन उन्होंने कहा था, जो कि सीनियर एडवोकेट है,
वहाँ ऐसे अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था। एएसआई सर्वे से तथ्य सामने आएंगे। मुझे यकीन है कि असली शिवलिंग वहाँ मुख्य गुंबद के नीचे छुपाया गया है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए वे बार बार आपत्ति जता रहे हैं, यानी कि मुस्लिम पक्ष आपत्ति जता रहा है। तब बहुत सारे लोगों की बहुत सारे बयान निकल के आए थे इसमें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया था और बहुत सारी बातें। केशव प्रसाद ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञान वापिका परिषद का एएसआई के सर्वे को रोकने वाली याचिका खारिज किए जाने का शिव भक्त के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वे से सच्चाई सामने आएगी। मामला न्याय में विचाराधीन है। सभी को न्यायालय पर भरोसा है, विश्वास है, अंत में सत्य की जीत होगी। हर हर महादेव। ऐसे विचार इन्होंने पहले प्रकट किए थे। हेमा मालिनी ने भी बहुत सारी बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि ज्ञान वापी पर फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए। और भी बहुत सारे लोगों के इसमें विचार हैं जिसमें हर कोई चाहता है कि न्यायालय से फैसला हो। और न्यायालय ने इस समय प्रेजेंट में आपने देखा कि पूजा पद्धति यानी कि 31 साल से जो बंद था तहखाना, अब उसमें पूजा करने का आदेश दे दिया गया है। इसी क्रम में एक दिन पहले एक घटना घटी थी। ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले शिवलिंग की परिक्रमा करने जा रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने आश्रम की गेट पर रोक लिया था। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस से पूछा, आप सनातन का कार्य करने से क्यों रोक रहे हैं? वाराणसी पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर शंकराचार्य को जाने से रोक दिया था। इसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने लिखित परमिशन के लिए आवेदन किया है। परमिशन न मिलने पर आगे लड़ाई जारी रहने की बात उन्होंने कही थी। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट जब से सामने आ गई है, जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा है कि यहाँ पर एक बड़ा भव्य मंदिर हिंदू मंदिर था और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज़्यादा 34 लगभग प्रमाण मिले हैं और बताया गया है कि ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। एएसआई रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के इस्तेमाल के द्वारा यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, और अब ज्ञानवापी का मामला है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं साम्य दिखाई पड़ते हैं, समान दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि काशी के ज्ञानवापी पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद और काशी के ज्ञानवापी विवाद के बीच काफ़ी कुछ साम्य है। जिस तरह से एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने अयोध्या विवाद के मुकदमे में अहम रोल अदा किया, उसी तरह ज्ञानवापी मामले में भी होगा। एएसआई के सबूत को कोई नकार नहीं सकता है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा था कि दोनों मामले एक जैसे ही हैं। सर्वेक्षण में ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं। कोर्ट ने मंदिर मिलने के साक्ष्यों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, जिससे यह साबित हो गया है कि वहां पर मंदिर था। इसलिए कोर्ट को चाहिए कि इन सबूतों के बाद ज्ञानवापी में मंदिर का निर्माण हो। जैसे पहले हिंदू वहां पूजा पाठ करते थे, उसी तरह से पूजा शुरू हो, क्योंकि सबूत एएसआई को मिले हैं, उसे किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। तो ये रहे अभी तक के घटनाक्रम, और पूजा करने की अनुमति अब दे दी गई है कोर्ट के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे भविष्य में क्या क्या इसमें डेवलपमेंट नज़र आते हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।